अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को एंड हियर इज़ अब्दुल्ला सुल्तानी। अगर मार्केट की बात करते हैं तो जनाब मार्केट में आज फिर एक मंदी का रुझान देखा गया। मैंने कल ही आप लोगों को कैटेगोरिकली ग्रुप में करा में भी बता दिया था कि मार्केट थोड़ी सी जो है वो करेक्शन ले सकती है। रीज़न इज़ दैट कि मार्केट में एक्चुअली जो एक तो इंडेक्स बहुत ऊपर जा चुका था, उसके बाद एक सबसे बड़ा जो सारी एशियन जितनी भी मार्केट थी सब ने प्रेशर लिया है। जो इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया उसकी वजह से क्रूड ऑयल आपका $3-4 पे ऊपर चला गया। $6 तक भी आवाज़ आ गई, लेकिन उसके बाद $3-4 के ऊपर जो है वो क्रूड ऑयल ऊपर गया। अब कह रहे कि जो गोल्ड की जो प्राइस है वो भी शूट कर जाएगी अगर चाइना अगर बिलफर्ज सॉरी ईरान जो है वो इसराइल को प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर देता है और प्रॉपर जिसको कहते हैं हमला कर देता है। तो जनाब जंग जारी है इस वक्त। मार्केट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि ऐसी 100 इंडेक्स तकरीबन 1,22,100 तो 43 के लेवल पे क्लोज़ हुई है। 1949 पॉइंट नेगेटिव है। 238.2 मिलियन का वॉल्यूम था, इतने शेयर्स मार्केट में ट्रेड हुए हैं। इसके अलावा अगर देखते चलें, मैं थोड़ा सा आप लोगों को कैटेगोरिकली बताता चलूँ, 19.8 बिलियन जो की अमाउंट का जो है वो एक ट्रेड भी हुई है। दैट वेरी गुड साइन फॉर अस। लेकिन कैटेगोरिकली आप लोगों को थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि मार्केट में जो है वो सिचुएशन मुझे कोई इतनी अच्छी नहीं लग रही अनटिल कि ये जंग रुक जाए, तो उसके बाद बेहतरी है। बाकी बजट बहुत फ्रेंडली था पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए, ठीक है। आवाम के लिए बड़ी परेशानियाँ उसमें, टैक्सेस हैं, सारा कुछ है, लेकिन स्टॉक मार्केट के लिए जो ये बजट था ये उस लिहाज से टैक्स गैदरिंग के हवाले से और सेक्टर्स के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रेंडली था और मार्केट ने अच्छा परफॉर्म भी कर दिया था। थोड़ा सा अगर आप लोगों को मैं बताता चलूँ डिटेल्स में, तो हम डिस्कस करते हैं जो है वो मार्केट के अंदर वॉल्यूम लीडर्स को। तो वॉल्यूम लीडर्स के को भी डिस्कस करूँगा। अभी आप लोगों को बाकायदा वीलॉग के अंदर आगे न्यूज़ भी बताऊँगा और साथ आप लोगों को थोड़ा सा जो है मैं डिस्कस करेंगे आपके साथ जो है कि नेक्स्ट क्या ख़रीदना चाहिए, क्या बेचना चाहिए, कहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी सेफ़ होगी। तो सारी बातें अभी डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि अपना वीलॉग स्टार्ट करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। किसी किस्म की कोई क्यूरी हो तो यू कैन राइट योर क्यूरी इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो एंड यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑल्सो ऑन आवर नंबर 0322464691। तो जनाब अपने वीलॉग का आगाज़ करते हैं। तो लेट्स कम फॉर द जो है वो वॉल्यूम लीडर्स एंड मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स। अच्छा, तो मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स में अगर हम देखते हैं तो आप लोगों के सामने है कि जो है वो वॉल्यूम लीडर्स को सबसे पहले हम लोग जो है वो देखेंगे। परवेज़ अहमद एंड को, दे आर रिलेटेड टू प्रॉपर्टी बिजनेस एंड 2.93 के ऊपर क्लोजिंग हुई है इनके शेयर की, ₹1 ऊपर। और जिसको कहते हैं एक ₹3 के शेयर का मतलब ₹2 के शेयर का ₹1 ऊपर जाना बड़ी बात है। तो ज़ाहिर बात है वॉल्यूम लीडर्स में ये थे 116.66 मिलियन का वॉल्यूम था। उसके बाद देखा जाए तो WTL 8 पैसे ऊपर ₹1.46 पे क्लोज़ हुआ। FCSC फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज़ ₹3.10 पे क्लोज़ हुआ, 94 पैसे पॉजिटिव। PIA ₹22.40 पे क्लोज़ हुआ, इसकी कल न्यूज़ भी थी। तकरीबन 62 पैसे पॉजिटिव। और उसके बाद BOP ₹10.07, कॉसम ₹5.64, 17 पैसे पॉजिटिव के साथ। MDTL 58 पैसे पॉजिटिव के साथ ₹2.66, सिनर्जी ₹7.33 पॉजिटिव के साथ 35 पैसे। इसी तरह PMI ₹3.39 पे क्लोज़ हुआ, ₹1 पॉजिटिव के साथ। और स्विस सॉदर्न देखा जाए तो 41.71 पे क्लोज़ हुआ, 40 पैसे नेगेटिव के साथ। तो जनाब ये मैंने आप लोगों को वॉल्यूम लीडर्स बता दिए हैं। अब थोड़ा सा आ जाते हैं न्यूज़ की तरफ कि न्यूज़ क्या थी, मामलात क्या थे। तो कैटेगोरिकली हम लोग जो है वो बढ़ेंगे न्यूज़ की तरफ। आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि अच्छा, दूसरी बात ये कि सबसे बड़ी जो आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है वो तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो ईरान के ऊपर हमला किया गया है, वो न्यूज़ जो है वो सबसे बड़ी न्यूज़ है। तो दैट्स वाई ईरान का जो हमला हुआ है, इससे बढ़कर तो जो है ना वो मार्केट को किसी भी चीज़ ने आज डैमेज नहीं किया, बल्कि मार्केट को नहीं मार्केट्स को डैमेज किया। तो ये चीज़ जो है वो हम लोगों ने कैटेगोरिकली देखनी है और कीप ऑन आई रखनी है इस पर कि आगे क्या होने जा रहा है और किस तरीके से जो है वो मार्केट परफॉर्म करेगी।
इस सारे सिनेरियो में। तो जनाब अच्छा, और बाकी न्यूज़ की भी बात करते हैं जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज और मार्केट से रिलेटेड है, पाकिस्तान से रिलेटेड है। पाकिस्तान एम्स टू कट फिजिकल डेफिसिट फर्दर फिच, एक ये न्यूज़ थी। SECP प्रपोजेस रिफॉर्म्स टू पेंशन सिस्टम रूल्स, ये एक अच्छी न्यूज़ थी। BCL हाल्ट्स प्रोडक्शन एमिड प्रोलॉन्ग्ड ट्रैक्टर इंडस्ट्री स्लम्प। उसके बाद जनाब न्यूज़ थी BCL, आप लोगों को शायद पता होगा, बुलान कास्टिंग वालों की बात हो रही है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लाइकली टू होल्ड पॉलिसी रेट एट 11% ऑन जून 16, ब्लूमबर्ग की तरफ से एक ये न्यूज़ है। लेकिन 100 बेसिस पॉइंट का अभी भी मार्जिन नज़र आ रहा है कि जो है वो रिवाइज़ किया जा सकता है, नीचे आ सकती है। ट्रम्प सेज के ईरान गिवन चांस आफ्टर चांस टू निगोशिएट, ईरान को जो है हमने चांस पे चांस दिया निगोशिएट करने के लिए। उसके बाद पाकिस्तान एम्स टू कट फिजिकल डेफिसिट फर्दर फिच, ये ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। गोल्ड क्लाइम टू 1 मंथ हाई एमिड इसराइल ईरान टेंशन, मैंने आपको पहले कहा था कि गोल्ड ऊपर चला जाएगा शाम तक, और ऑल टाइम हाई पे चला गया। तो जनाब उसके बाद देखा जाए OMO रिजल्ट, स्टेट बैंक इंजेक्ट तकरीबन 13 ट्रिलियन रुपीज़ इंजेक्ट किए हैं उन्होंने। वीकली जो SPI डिक्रीज़ हुआ है, जो आपका इंडेक्स होता है जिसको कहते हैं इससे रिलेटेड जो महंगाई से रिलेटेड, उसके बारे में बात हो रही है। तो जनाब अगर देखा जाए तो ये इंडेक्स की डिटेल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि जनाब तकरीबन जो अगर लो देखा जाए तो 1% नेगेटिव के करीब करीब आया है। उसके बाद प्रीमा सक्सेसफुली रिडीम्स कूक सर्टिफिकेट्स ऑन मेचोरिटी, बेस्ट है प्रीमा के लिए। UBL टू स्लैश शेयर फेस वैल्यू ₹2.5 फ्रॉम जून 21। ये भी जनाब आप देखेंगे तो आप लोगों के पास जितने शेयर्स पड़े होंगे आपको उतने ही शेयर्स मज़ीद मिल जाएंगे। पॉजिटिव सिग्नल्स फॉर हाउसिंग सेक्टर इन फाइनेंशियल ईयर 26 बजट, एक ये न्यूज़ थी। उसके बाद बिलाल अजहर कियानी अज्यूम्स चार्ज एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, एक ये न्यूज़ थी। उसके बाद पाशा टर्म्स बजट फाइनेंशियल ईयर 26 थ्रेट टू IT इंडस्ट्री। उसके बाद देखा जाए तो ऑयल प्राइसेस सर्ज 13% आफ्टर इसराइली स्ट्राइक ऑन ईरान। मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि तकरीबन $3 के करीब करीब जो है वो क्रूड ऑयल भी ऊपर चला गया था। उसके बाद US कन्फर्म्स नो रोल इन इसराइल अटैक ऑन ईरान, इसराइल स्ट्राइक्स ईरान न्यूक्लियर मिसाइल्स साइट इन मेजर एक्सकलेशन, एक ये न्यूज़ थी। तो जनाब ये सारी न्यूज़ थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। थोड़ा सा आपको OGDC के हवाले से बता दें। OGDCL डिस्कवर्स गैस कंडेंसेट एट जो है वो फाकिर 1 वेल, तो जनाब इनको गैस यहाँ पर मिल गई है, ये भी बहुत एक अच्छा साइन है। अच्छा, अब थोड़ा सा आ जाते हैं बाय कॉल्स की तरफ। मैं आप लोगों को कैटेगोरिकली बताता चलूँ कि बाय कॉल्स के अंदर आप लोगों ने अपने जेहन में रखना है कि हमारे लिए मंडे को जो फेवरेट मार्केट है ऑयल एंड गैस सेक्टर है, आपने उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट ले लेनी है। उसके अलावा स्टील सेक्टर के अंदर इन्वॉल्वमेंट ली जा सकती है। और आप लोगों को मैं बताऊँगा कि आप लोग PIA, फौजी सीमेंट और DG खान सीमेंट इस वक्त अच्छे रेट पर आ गया है, मेपल लीफ अच्छे रेट पे आ गया, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लोड्स और वेव्स जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है उनका ग्राफ बता रहा है कि वो जो है वो कमिंग 2 वीक्स के अंदर बेस्ट परफॉर्म करने जा रहे हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसी किस्म की कोई क्यूरी हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन 032246469111। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें और अपने कमेंट से हमें आगाह करें कि आपको हमारा वीलॉग कैसा लगता है। थैंक्स अ लॉट।